कहते हैं कि इंसान का जीवन पाना, बीइंग ए ह्यूमन इज एन अपॉर्चुनिटी। मनुष्य का योनि आपको मिला है, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य सही तरीके से, सही मायनों में सौभाग्य तब होता है जब इसमें मानवता होती है, मानव अधिकार होता है। ये मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो एक इंसान को उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मानवाधिकार की परिभाषा ही यही कहती है कि मानवाधिकार वो अधिकार है जो कि इंसान को उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। मानवाधिकार इसीलिए वो अधिकार होता है जो आपको पैदा होते सहित ही मिल जाता है। वो मानवाधिकार आपके पास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप मनुष्य हैं, क्योंकि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। अब ये जो मानवाधिकार हैं ये कई तरीके के होते हैं। हम अपनी आगे की सीरीज़ में मानवाधिकार के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके शुरुआत से, इसके इवैल्यूएशन से। जनरली जो मानवाधिकार है उसको माना जाता है कि वो एक वेस्टर्न थॉट है, मतलब इंटरनेशनल एस्पेक्ट में ही हम सबसे पहले उसको लेकर जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एस्पेक्ट के अलावा हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में भी मानवाधिकार का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है। कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारा हिस्सा इसका इंडिया में है, क्योंकि जो मानवाधिकार है, मानवता है, वो कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति में रची बसी है। जैसे कि आज होता है, हम लोग कानून से, लॉ एंड ऑर्डर से रेगुलेट करते हैं अपनी सोसाइटी को। पहले ये चीज़ हमारा धर्म करता था, हमारा रिलीजन करता था। हाँ, रिलीजन अभी भी करता है, लेकिन एक जो चीज़ और आ गई है, दैट इज़ हमारा जो कानून है, व्यवस्था है। तो पहले जो हमारी कानून और व्यवस्था थी वो बेसिकली धर्म ही था। धर्म को ही लोग ज़्यादा मानते थे, उसी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा काम करना पसंद करते थे। तो ये जो धर्म है, ये धर्म क्या कहता है, ये क्या करता है? कोई भी धर्म आप उठाकर देखिए, हर धर्म की बेसिक थीम जो है, एक मूल भावना जो है, एक उद्देश्य जो है, वो यही कहता है कि इंसान को इंसान समझना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। हर धर्म की बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो मूल संदेश है, यही है किसी भी धर्म का, जो मानवता की ही बात करता है। अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूं, जैनिज़्म की बात करूं, चाहे गौतम बुद्ध हो या महावीर हो, दे बोथ ऑफ देम सपोर्ट ह्यूमैनिटी, बोथ ऑफ देम प्रमोट ह्यूमैनिटी। दोनों ने मानवता को ही सपोर्ट किया है। अगर मैं बात करूं सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक शुरू में वो भी किसी एक आम राजा की तरह युद्ध में विश्वास करते थे, हिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन किसी एक युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात को देखकर उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो उन्होंने अपनी जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। ये जो आप सोचते हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता ही है। अगर अगर मैं बादशाह अकबर ने जो काम किया, बादशाह अकबर ने ये किया कि वो हर एक इंसान को, हर अपनी सारी प्रजा को उनके धर्म के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देते थे। तो ये राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार भी है, ये भी तो एक मानवता की ही बात करता है। तो अगर ये जो बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स हैं, अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मानवता को, मानवाधिकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ब्रिटिश इरा में बात करूं कि हमारे बहुत सारे जो समाज सुधारक, जो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, इन सभी ने जो समाज के लिए काम किया है, जो समाज के बारे में इन्होंने सोचा है, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे लोगों की समानता के बारे में बात करना हो, सती प्रथा का विरोध करना हो, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये मानवता की सपोर्ट में ही तो हो रही हैं। हम मानवाधिकार को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं इसके आधार पर। तो ये सब कुछ जो है, ये इंडियन ट्रेडिशन में ऑलरेडी है। हमारा इंडियन ट्रेडिशन मानवाधिकार को ही सपोर्ट करता है। और एक और चीज़, जो हमने अपनी स्वतंत्रता की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं,
वो किस बात का विरोध कर रहे थे? गुलामी का विरोध कर रहे थे, दासता का विरोध कर रहे थे। तो ये भी एक मानवाधिकार ही होता है। हम अपनी आगे की सीरीज़ में देखेंगे कि मानवाधिकार कितने तरीके के, कितने प्रकार से होते हैं। तो ये जो उनने विरोध किया, ये भी मानवता का, मानव अधिकार का ही सपोर्ट करना था कि किसी को आप टॉर्चर करें, किसी को गुलाम बना के रखें, किसी की गरिमा, उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अगर आप कैप्चर करके रखते हैं तो आप मानव अधिकारों का ही उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है पूरा, वो मानव अधिकारों के लिए ही एक लड़ाई है। उसके बाद समय समय पर जो चीज़ें हमने अपने समाज में डेवलप की हैं, अपने समाज को जिस तरह हमने आगे बढ़ाया है, वो सब कुछ, सारा कुछ जो है इंडियन ट्रेडिशन इन जो है, जो ह्यूमन राइट्स इन इंडियन ट्रेडिशन की बात कर रहा है। मानव अधिकार भारतीय सभ्यता में किस तरीके से रचा बसा है, मैं ये सारी हमारा जो आप इतिहास को उठाकर देखेंगे, एक एक वन बाय वन ये जो हमारा इतिहास है वो मानव अधिकार का ही सपोर्ट करता आपको नज़र आएगा। तो इंडियन ट्रेडिशन में मानव अधिकार इस तरीके से रचा बसा है। In our next videos, we'll discuss about the various aspects, the various thoughts, the various themes, and the various concepts of human rights. Hope you like the video. So if you like the video, please subscribe, share, and keep in touch.